हेलो स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटिव मोशन इन 1D। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक्स का। इस टॉपिक के अंदर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहले तो क्या है कि फर्स्ट है रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में आता है। दो बॉडीज़ हैं, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें, बॉडी ए और ये बॉडी बी सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट वी रिलेटिव ऐसे लिखते हैं। तो वी रिलेटिव जो है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जिस बॉडी का ज़्यादा वेलोसिटी है उस बॉडी से कम वेलोसिटी वाला बॉडी का वेलोसिटी माइनस होगा, कम में माइनस होगा, कम वाला ज़्यादा वाले से माइनस होगा। वी ए से बहुत ज़्यादा है तो वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी बी होगा रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के केस में कुछ ऐसा होता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है उससे कम डिस्प्लेसमेंट वाला बॉडी माइनस कम डिस्प्लेसमेंट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट माइनस होता है, और फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव वेलोसिटी आता है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी वैसे कुछ है। एक्सेलरेशन अगर रिलेटिव निकालेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी, कुछ ऐसा ही होता है। अभी इसे हम क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा बॉडी है जिसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है। पहले वाले को ए दे देते हैं नाम, दूसरे वाले को बी दे देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 - 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, कुछ ऐसे ही होता है। एक्सेलरेशन भी कुछ ऐसा चलता है, और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में। यहाँ पर की सपोज लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, लिफ्ट जो है सपोज लिफ्ट है, एलिवेटर आते हैं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है अगर ऊपर अलग होता है नीचे अलग होता है, तो ग्रेविटेशन के एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में वेट ऑफ अ बॉडी स्टोर्ड इन बॉडी कंटेन इनसाइड एन एलिवेटर स्टोर्ड इनसाइड एलिवेटर कैलकुलेट हो सकता है। और सपोज लिफ्ट नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का चल रहा है, तो क्या होता है, फ्री फॉल के केस में इफेक्टिव वेट 0 हो जाता है, मतलब वेट है दैट इज m × g - a। और अगर ऊपर जा रहा है तो वेट होगा ये वाला डाउन के केस में, डाउनवर्ड मोशन के केस में। और अगर नीचे जा रहा है तो m मतलब नीचे आने के केस में ऐसा होता है m × g - a, और ऊपर जा रहा है तो m × g + a, अपवर्ड के केस में m × g + a एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
पहला इसमें क्वेश्चन चलता है कि रिलेटिव वेलोसिटी के केस में रिलेटिव मोशन इन 1D, 2 cars गेट क्लोजर बाय 9 मीटर एवरी सेकेंड। दो गाड़ी हैं इसमें 2 cars गेट क्लोजर, इसमें एक ए बनाए थे दूसरा बी बनाए थे, दोनों गाड़ी हैं। इमेज ठीक नहीं बन रहा लेकिन फिर भी ऐसे 2 गाड़ियाँ जिन कहते हैं, ए है और दूसरा बी है, बी वाला गाड़ी है तो, और एक ए वाला गाड़ी है, ठीक से बनाए थे। दूसरा कार ए है और एक और उनमें गिवन है कि 9 मीटर से क्लोज होंगे एवरी सेकेंड वाइल ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन इसमें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बट दोनों एक दूसरे से 9 मीटर क्लोज हो रहे हैं एवरी सेकेंड। मतलब ये कुछ ऐसा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है, नई डायरेक्शन अपोजिट हैं। इधर गेटिंग क्लोजर बाय 9 मीटर, मतलब उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, रिलेटिव एस दैट इज इक्वल टू 9 मीटर, गिवन है 9 मीटर। और जो उनका अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाने की जगह सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 मीटर से करीब आएंगे, क्लोज आएंगे, क्लोजर बाय 1 मीटर। तो व्हाट द स्पीड्स ऑफ द कार्स एवरी सेकेंड। तो एक तो 9 मीटर पर सेकेंड है, ये अपोजिट में है, और अगर सेम डायरेक्शन है तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर 1 मीटर हो रहा है एस रिलेटिव, अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर 1 मीटर हो रहा है क्लोज, तो क्या होगा, पहले दोनों का कॉमन लेना है। 9 मीटर पर सेकेंड उनका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा अपोजिट में, और सेम में 1 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का एवरेज देते हैं v1 प्लस v2/2, तो 5 आता है। 5 अगर हुआ, एक का 5 मीटर पर सेकेंड होगा कंफर्म, दूसरे का 4 मीटर पर सेकेंड होगा, 5 + 4 तो 5 - 4, तो एक का 5 है तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड एक बॉडी का है और दूसरे बॉडी का 4 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर हो गया।